गणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। सुस्वागतम अत्तर भवताम सर्वेषाम। आज हम 11वीं कक्षा का संस्कृत का ऋतु चित्रणम पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के पहले 6 श्लोक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम 7वें श्लोक से पढ़ेंगे। 7वां श्लोक इस प्रकार है। जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम क्रौंच स्वनम शालिवनम विपक्वम मृदुश्च वायुर्विमलश्च चंद्रः संसन्ते वर्ष व्यपनीत कालम संसन्ते वर्ष व्यपनीत कालम। इस श्लोक में वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, तो शरद ऋतु का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। जलम प्रसन्नम, प्रसन्नम का अर्थ होता है निर्मल, कि निर्मल जल। कुसुम प्रहासम, प्रहासम का अर्थ होता है खिले हुए, कुसुम माने पुष्प, खिले हुए पुष्प। क्रौंच सवनम, सवनम का अर्थ होता है आवाज, और क्रौंच पक्षी का नाम है। क्रौंच पक्षी की आवाज। शालिवनम विपक्वम, विपक्वम का अर्थ होता है पके हुए। शालिवनम धान के खेत। मृदुश्च वायु, वायु माने हवा, मृदु माने कोमल, कोमल हवा। विमलश्च चंद्र है, और निर्मल चंद्रमा। वर्षा व्यापनीत कालम, वर्षा ऋतु के बीत जाने के समय का संसन्ते वर्णन करते हैं, कि ये सभी वर्षा ऋतु के बीत जाने के समय का वर्णन करते हैं, अर्थात शरद ऋतु का वर्णन करते हैं। इस श्लोक में सब जगह विशेष और विशेषण भाव आया है। जैसे जलम प्रसन्नम, जो प्रसन्नम है ये विशेषण है, और जलम ये विशेष है। कुसुम प्रहासम, प्रहासम खिले हुए, तो खिले हुए ये प्रहासम ये विशेषण है, और कुसुम ये विशेष है। क्रौंच सवनम, क्रौंच सवनम, सवनम जो है आवाज, तो ये आवाज विशेषण, क्रौंच विशेष है। शालिवनम विपक्वम, विपक्वम ये विशेषण है, और शालिवनम ये विशेष है। और मृदुश्च वायु, वायु जो है विशेष है, और मृदु ये विशेषण है। उसी प्रकार विमलश्च चंद्र है, चंद्र है चंद्रमा ये विशेष है, और विमल ये विशेषण है। तो इस प्रकार यहाँ पर विशेष विशेषण भाव है। और यहाँ पर संसन्ति ये एक ही क्रिया आई है, और बाकी सभी कर्तृपद हैं, कर्ता हैं। अगला श्लोक है। लोकं सुवृष्टया परितोषयित्वा नदेस्तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्नशस्यं वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तोयधरः प्रयातः। यहाँ पर भी वर्षा ऋतु के बीत जाने के बाद जब शरद ऋतु आती है, तो शरद ऋतु का वर्णन यहाँ पर किया गया है, कि शरद ऋतु में लोकम सुवृष्टया, लोकम का अर्थ होता है संसार को, सुवृष्टया अच्छी वर्षा के द्वारा, परितोषयित्वा संतुष्ट करके, नदी तटाकानी, नदी तटाकानी माने तालाब, नदी और तालाबों को पूरयित्वा भरकर, पूर्ण करके, निष्पन्न सस्याम वसुधाम, वसुधाम होता है धरती, कि धरती को धन धान्य से संपन्न करके, कृत्वा माने करके, और त्यक्त्वा नभस तोय धरा, तोय माने जल, और धरा माने धारण करने वाले, जल को धारण करने वाले। ये बादल का पर्यायवाची है। तो बादल नभ माने आकाश को, त्यक्त्वा छोड़कर प्रयाता चले गए हैं। रवि संक्रांत सौभाग्य तुषारारुण मंडल है निश्वासांदैवादश्चंद्रमान प्रकाशते। इस श्लोक में हेमंत ऋतु के चंद्रमा का वर्णन किया गया है। रवि संक्रांत सौभाग्य, रवि का अर्थ होता है सूर्य, संक्रांत माने संक्रमित,
और सौभाग्य। सौभाग्य का अर्थ होता है अच्छा भाग्य, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा प्रकाश, कि सूर्य के द्वारा संक्रमित प्रकाश वाला। तुषारारुण मंडल है। तुषार, तुषार का अर्थ होता है धुंध, कोहरा या ओस के बूंदे। तो इस प्रकार कोहरे से या धुंध के द्वारा मलिन लाल वर्ण वाला, अरुण का अर्थ होता है लाल, लाल वर्ण वाला, कोहरे से के द्वारा, कोहरे के द्वारा या धुंध के द्वारा लाल वर्ण वाला। जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, जो चंद्रमा है वो थोड़ा थोड़ा लाल सा दिखाई देता है, तो वह कोहरे के कारण दिखाई देता है। कोहरे के द्वारा मलिन लाल वर्ण वाला चंद्रमा। निश्वासांध, निश्वास, निश्वास का अर्थ होता है श्वास, कि श्वासों के द्वारा मैले और आदर्श का दर्पण, कि श्वासों के द्वारा मैले दर्पण के समान चंद्रमा न प्रकाशते, चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो रहा है। इस श्लोक में उपमा अलंकार है। यहाँ पर चंद्रमा की उपमा मैले दर्पण से की गई है, तो इस प्रकार यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला श्लोक है वाष्प संचन्न सलीला ऋत विज्ञेय सारसा हिमाद्र बालुकास्तेरई सरितो भान्ते सांप्रतम। यहाँ पर नदी का वर्णन किया गया है कि नदी को कैसे पहचाना जाता है, कि वाष्प संचन्न सलीला, कि भाप से ढकी हुई। वाष्प का अर्थ होता है भाप, और संचन, संचन का अर्थ होता है ढकी हुई। सलीला माने जल वाली, के भाप के द्वारा ढके हुए जल वाली। ऋत विज्ञेय सारसा, ऋत, ऋत का अर्थ होता है आवाज, और विज्ञ माने पहचान, और सारसा माने सारस सारस पक्षी, कि सारस पक्षियों की आवाज से पहचानी जाने वाली। कि वहाँ पर नदी के किनारों पर आसपास सारस पक्षी रहते हैं, तो उन पक्षियों की पहचान, पक्षियों की आवाज से पहचानी जाती है कि यहाँ पर कोई नदी है। और हिमाद्र बालुका, हिमाद्र की हिम कणों से गिली बालू रेत वाली। वहाँ पर नदी के आसपास जो बालू रेत है वो हिम कणों से थोड़ा थोड़ा गीला गीला हो गया है वो बालू रेत। तो इस प्रकार हिम कणों से गीले बालू रेत वाले सरिता है। सरिता का अर्थ होता है नदियाँ, कि जो नदियाँ हैं वो भांति सुशोभित हो रही हैं। सांप्रतम माने अब, कि अब वे नदियाँ तीरई, तीरई का अर्थ होता है किनारों के द्वारा, कि वे नदियाँ किनारों के द्वारा सुशोभित हो रही हैं। तो यहाँ पर नदियों का वर्णन किया गया है। अगला श्लोक है हंसो यथा राजत पंजरस्थः सिंहो यथा मंदर कंदरस्थः वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थः चंद्रोपि भभ्राज तथांबरस्थः। यहाँ पर चंद्रमा का वर्णन किया गया है कि चंद्रमा आकाश में चमकते हुए कैसा कैसा लग रहा है। यहाँ पर लिखा है पहली लाइन में हंसो यथा राजत पंजरस्थ, कि जिस प्रकार चांदी के पिंजरे में स्थित हंस सुशोभित हो रहा है। सिंहो यथा मंदर कंदरस्थ, कि जिस प्रकार मंदराचल पर्वत की गुफाओं में स्थित शेर सुशोभित हो रहा है। और वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ है, और मत वाले हाथी पर स्थित जिस प्रकार वीर सुशोभित हो रहा है, उसी प्रकार चंद्रोपि भभ्राज तथा, तथा माने उसी प्रकार अंबरस्थ आकाश में स्थित चंद्रमा भी सुशोभित हो रहा है। बभ्राज, बभ्राज माने सुशोभित हो रहा है। तो यहाँ पर चंद्रमा के उपमाएं शेर से, हंस से और वीर पुरुष से यहाँ पर की गई है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। यहाँ पर चंद्रमा के 3 उपमाएं दी गई हैं, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो आपके पास अति शीघ्र पहुँच जाए, इसके लिए
सब्सक्राइब करें। तावत शुभमस्तु। जयतु भारती।